बट आज का न्यूज मेकर रहा है टीसीएस। सुबह थोड़ी सुस्ती थी, उसके बाद बाजार में एक्शन आया, आईटी स्टॉक्स में मूव आई और टीसीएस ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। फिलहाल अगर आप देखेंगे डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, हालांकि सिर्फ 1% ही ऊपर है, बट एक्सपेक्टेशन जो वीक ट्रेड की थी आज, वो सिर्फ पहले आधे घंटे में ही रही। जो बड़ा बदलाव हुआ है मैनेजमेंट चेंज को लेकर, आइए जरा समझते हैं कौन है नए साहब जो सीईओ बनने जा रहे हैं, एमडी सीईओ बनने जा रहे हैं टीसीएस के, क्या है उनका बैकग्राउंड और आगे क्या है एक्सपेक्टेशन। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर जो बड़ा मैनेजमेंट बदलाव हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं टीसीएस आज फोकस में रहा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता जो बनी हुई थी वो ये था कि पिछले साल ही राजेश गोपीनाथन साहब का सीईओ टेन्योर वो 2022 में 2027 किया गया था, यानी 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। और अब आप देखिए 1 साल बाद यहाँ पर उन्होंने रेजिग्नेशन डाला। ऑफ कोर्स उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, आगे उनको जो परस्यू करने हैं उसकी वजह से ही ये रीजन जो है उन्होंने दिया था। बट लार्जली जो नए पोस्ट पर आ रहे हैं, नए सीईओ डेजिग्नेट के कृतिवासन साहब, वहां पर उनका एक्सपीरियंस आप देखिए, और आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे भी काफी बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आया। क्योंकि लार्जली आप देखिए कि कृतिवासन साहब उन्होंने टीसीएस को 1989 में ज्वाइन किया था, यानी कि 34 साल से भी ज्यादा का अब उनका टीसीएस में ही एक्सपीरियंस हो गया है। और यहाँ पर पिछले 20 सालों से राजेश गोपीनाथन साहब के साथ वो ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो दोनों ही जो एग्जिस्टिंग जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट की पोजीशंस पर अभी हैं, उनका ऑलरेडी तालमेल जो है इसमें बना हुआ था। यही नहीं, आप देखिए टीसीएस में इन्होंने डिलीवरी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लार्ज प्रोग्राम मैनेजमेंट और साथ ही सेल्स वाले जितने भी एरियाज हैं उस पर काम किया है। और अगर आप एजुकेशन वाइज देखेंगे तो कॉम्प्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है इन्होंने, जो बैचलर्स डिग्री है, और साथ ही आईआईटी कानपुर से इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग की मास्टर्स डिग्री भी इन्होंने ली है। लार्जली आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर जो टीसीएस में सीईओस का ट्रांजिशन रहा है वो कैसा रहा है। सबसे पहले तो जो टीसीएस को जिन्होंने फाउंड किया था, फकीर चंद कोहली साहब, उन्होंने 1968 में टीसीएस की शुरुआत की थी। 1996 तक वो सीईओ बने रहे, 28 साल का ये ड्यूरेशन था। साथ ही एस रामदराई साहब 96 से 2009, यानी कि 13 इयर्स का ड्यूरेशन। एन चंद्रशेखर साहब ने उसके बाद कमान संभाली 2009 से 2017 के बीच में, 8 इयर्स का ड्यूरेशन। और राजेश गोपीनाथन साहब 2017 से 2023 तक 6 इयर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर आता हुआ दिखा। तो ये ट्रांजिशन रहा है सिंस टीसीएस का इंसेप्शन। 4 ही सीईओज रहे इनके। यस, इतनी लंबी हिस्ट्री में ये तो शॉर्टेस्ट, हालांकि 6 साल कम नहीं होता है, बट फिर भी शॉर्टेस्ट टेन्योर माना जाएगा सीईओ का। और चंद्रा साहब भी ऑफ कोर्स नए बड़े पोस्ट पर ही गए थे, तो कंपनी टेक्निकली उन्होंने छोड़ी नहीं, इज जस्ट दैट अपग्रेड हो गया था उनका टाटा सन्स चेयरमैन पर। तो इंटरेस्टिंग खबर आई है, बट आप कह रहे हैं कि ये इनसाइडर ही हैं जो टेक ओवर कर रहे हैं। 34 ईयर्स से टीसीएस में है, तो उनका बड़ा योगदान है। आज सुबह अनिल जी भी अपना व्यू इस पर दे ही रहे थे कि कैसे अच्छा है कोई कोर बिजनेस वाला आदमी ही कमान संभाल कर। ये बढ़िया बदलाव है टीसीएस के लिए। एक और चीज थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस चीज का डिस्कशन हुआ था, जिसमें ये चीज कहा गया, स्वाति मैम ने ये चीज पूछी थी और राजेश गोपीनाथन साहब ने और साथ ही के कृतिवासन साहब ने, दोनों ने ही कहा कि जब से कैंपस से रिक्रूटमेंट हुई है उन्होंने रेजिग्नेशन डाला ही नहीं। सीखो अच्छी चीजें भी सीखनी चाहिए। नहीं, कभी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, देखो दोनों चीज यदि ये हम मजाक की बात कहते हैं कि एम्प्लॉयज को ये सीखना चाहिए, लेकिन ये जितना एम्प्लॉयज को सीखना चाहिए उतना ऑर्गेनाइजेशन को भी सीखना चाहिए। आपका ऑर्गेनाइजेशन भी वैसा होना चाहिए, एक नहीं कई सारे ऐसे टॉप मैनेजमेंट के लोग जो कभी बदलने की सोचे ना। जी, करेक्ट। यस। तो वो वही वाली बात है, आरआरआर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। जॉब छोड़ने की रिस्क, आगे सामने रिवॉर्ड, उन दोनों को मिलाकर एम्प्लॉय भी देखता है और उन्हीं को मिलाकर एम्प्लॉयर भी देखता है नेचुरली। या आपकी भी वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कंपनी भी आपको उसी तरह से रिवॉर्ड करे। दोनों चीजों का तालमेल होता है, तब जाके ऐसी लंबी इनिंग्स खेलने को मिलती है। करेक्ट। या आपको इंटरनली ग्रोथ के पूरे मौके मिलते हैं, आप फाइनेंशियली मजबूत होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपका ध्यान रखता है, और एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन को वो सब कुछ मिलता है जो देश की नंबर 2 कंपनी बनने के लिए चाहिए। यस सर। और इंटरनल लीडरशिप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको बार बार बाहर से लीडर लाना पड़े, नेचुरली बाहर वाला लीडर आएगा तो कुछ न कुछ तो थोड़े से मतलब हर लीडर के साथ थोड़े बदलाव होते ही हैं, होंगे मतलब कोई भी अगर लीडर बदलेगा तो अपने हिसाब से थोड़े बहुत तो चेंजेस करेंगे, लेकिन जितने चेंजेस बाहर वाला आकर करेगा उतना अंदर वाला उतने ही काफी कम करेगा। इसलिए इंटरनल लीडरशिप का प्रमोशन
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो टीसीएस से सीखने वाली बात है। और वैसे भी टाटा ग्रुप तो देखिए एम्प्लॉयज के ध्यान रखने के लिए जाना माना जाता है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल हम्म। बढ़िया एम्प्लॉयर है और बढ़िया आपको एग्जाम्पल भी मिल रहा है लॉयल्टी का। सर मतलब 4 सीईओज रहे इतनी बड़ी कंपनीज के, इतने रामादुराई सर 1968 से तो रिटायर ही हुए हैं, कोहली साहब भी रिटायर, फिर रहे आपके चंद्रा सर तो चेयरमैन बन गए टाटा सन्स के, तो उनको तो बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। इफेक्टिवली पहले ही सीईओ जिन्होंने छोड़ा है एक तरह से, राजेश गोपीनाथन साहब पहले ही सीईओ जिन्होंने छोड़ा है। चलिए, तो ये है आपके लिए बुरा खबर।